नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए। और आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि दीपावली के बाद, पूजन के बाद हमें सामग्री का क्या करनी है। तो देखिए, दीपावली के पूजन में जो भी सामग्री हम यूज़ करते हैं उन सभी सामग्री में से जितना हो सके हम खुद के लिए यूज़ करते हैं। इसमें कोई भी चीज़ दान या नहीं किया जाता है। जो चीज़ यूजेबल नहीं है वो विसर्जन होती है, बाकी अपने लिए यूज़ होता है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, लोग पूछते हैं घट के बारे में, घट का क्या करना है। तो घट में जो हमने नारियल स्थापना किया है, नारियल को प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। जो चुनरी है, ये चुनरी आप दोबारा पूजा में यूज़ कर सकते हैं। और अगर मिट्टी की घट स्थापना किया है तो उनकी विसर्जन हो जाती है। और अगर चांदी, पीतल या तांबे का घट स्थापना किया है तो उनका दोबारा धोकर आप यूज़ कर सकते हैं। घट के अंदर जो जल है वो जल पहले पूरे घर में छिड़कना होता है और बाद में बाकी जो जल है वो सारे जल पौधे में डाल दिया जाता है। नीचे जो चावल है और बाकी सब जगह जहाँ जहाँ हमने चावल यूज़ किया है, इन सभी चावलों को या तो आप अपने घर के जो किचन के चावल है उसमें मिक्स कर सकते हैं, या तो फिर आप चाहे तो उनको थोड़ी सी चावल है तो चिड़िया को डाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो भी आपने मिट्टी के खिलौने वगैरह यूज़ किया है तो इसको डेकोरेटिंग पर्पस घर पर यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माता के चरण का स्थापना जो किया है हमने, अगर अपने मिट्टी का भी किया है कभी भी, और अगर अपने पीतल का भी किया है तो कोई बात नहीं। इन सभी का अपने मंदिर में आप रख सकते हैं। और साल भर पूजा के बाद मिट्टी का अगर चरण है तो 1 साल बाद आप चेंज करें, पुराने चरण का विसर्जन कर दें, नया चरण लेके आइए। और अगर तांबे, पीतल का, चांदी का है तो आप उनको कंटिन्यू करें। इसके बाद देखिए, अखंड दीपक जब तक प्रज्वलित होता है तब तक उनको प्रज्वलित रहने देना चाहिए और पूरी रात जलनी चाहिए। अगले दिन सुबह जब ये ठंडा हो जाएगा तो इनको धो पोंछ कर रख दीजिए, दोबारा पूजा में काम आता है। ठीक है। माता को जो भोग जल चढ़ाया था उनका क्या करना है। तो जल ये सारे हमें परिवारजनों के अंदर ग्रहण करना है। तो सभी चीज़ें भोग प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण करें। जो भी खीर, बतासा, मिठाई आदि का भोग आप लगाए थे, इन सभी का हमने ग्रहण करनी है। जो हमने हवन किया था वो हवन का जो राख है, इसको आप खाद स्वरूप किसी भी गमले, पौधे में डाल सकते हैं। और जब ये ठंडा हो जाएगा, जब तक ये ठंडा नहीं होता इसको हटाना नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने देना है। जब ये ठंडा हो जाता है तो हमें ये राख को डाल सकते हैं आप किसी भी गमले के पौधे में। जो हमने लक्ष्मी दीपदान किया था, लक्ष्मी दीपदान का जो कौड़ी होती है ये हमें बड़ी ही सावधानी से अपने तिजोरी में रखना होता है। और जो पान है, जो फूल है, जो पत्ते हैं, इन सभी चीज़ों का विसर्जन हो जाता है, इन सभी चीज़ों को रखा नहीं जाता है। इसके बाद देखिए, जो भी पीतल के सामग्री हमने पूजा किया, ये यूज़ किया, इनको दोबारा धोकर दोबारा यूज़ किया जाता है। दिया जब तक प्रज्वलित है तब तक उनको कोई बिल्कुल आपको ठंडा नहीं करना है, शांत नहीं करनी है। जब तक प्रज्वलित है तब तक प्रज्वलित रहेगा और बाद में पूजा के बाद आप दिया को धोकर रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है जो सप्तधान हमने रखा है उसका क्या करना है। तो देखिए, सप्तधान में जो भी हमने सामान रखा है उन सभी सामान को हमने दोबारा अपने किचन में ही रख देनी है। तो जैसे चावल के डब्बे में चावल रखना है और बाकी जैसे जैसे जहाँ से निकाले थे वहीं रखनी होती है। तो ये सभी चीज़ें में से कोई भी चीज़ दान नहीं होती है, ये सभी चीज़ें किचन में रखा जाता है, किचन में बरकत होती है। ठीक है। तो इसके बाद देखिए, जो भी पीतल के सामग्री है, जैसे हमने हाथी रखा है, लक्ष्मी गणेश जी की विग्रह है, ये अगर पीतल के हैं तो आप इनको दोबारा स्नान करा के अपने मंदिर में विराजमान कर दीजिए। और अगर ये मिट्टी के हैं तो इनकी फिर विसर्जन हो जाती है। मिट्टी की चीज़ों का विसर्जन होता है, बाकी धातु की चीज़ों का विसर्जन नहीं होती है। हर साल उसी में पूजा होती है। माता लक्ष्मी को जो भोग चढ़ाया जाता है, पान चढ़ाए जाते हैं, ये खुद आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, भगवान धन्वंतरी के और कुबेर देवता का अगर आपने विग्रह स्थापन किया है तो इनको बहुत लोग साल भर पूजन करते हैं, मंदिर में रखते हैं। बहुत लोग इनको लाल कपड़े में मोड़ के अपनी तिजोरी में रख देते हैं। ठीक है। और अगर आपने सुपारी स्थापन किया है तो सुपारी को धोकर दोबारा पूजा में यूज़ कर सकते हैं। जो जेनोई वगैरह है, जो हमने जेनोई यूज़ किया है, वो घर में अगर कोई जेनोई पहनता है तो वो यूज़ कर मतलब वो पहन सकते हैं। और अगर घर में कोई जेनोई पहनने वाला नहीं है तो आप किसी ब्राह्मण को इसको दान कर सकते हैं या नदी में बहा सकते हैं। जो फ़ोटो वगैरह हमने यूज़ किया है, जो फ़ोटो में हमने पूजा किया है, उन फ़ोटो को दोबारा आप रख दीजिए, दोबारा पूजा में ये सारे फ़ोटो काम आती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये है लक्ष्मी पोटली। लक्ष्मी पोटली कैसे बनाया जाता है इसकी डिटेल्स वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है।
तो जैसे ही ये पूजन कंप्लीट होगा, आपने लाल कलर का एक पोटली लेनी है। देखिए इस तरह का कोई पोटली आपको ले लेनी है और इस पोटली में ये सारे सामग्री हमें डाल लेना है और फिर इसको तिजोरी में बांध कर रख देना है। 1 साल तक इस तिजोरी में इससे निकाला नहीं जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि 1 साल तक आपको इसको नहीं निकालना है। बीच में सिर्फ 4 दिन आता है साल में जिसमें ये लक्ष्मी पोटली, धन पोटली बनाया जाता है, जिसमें दीपावली सबसे खास माने जाता है। तो देखिए इसी तरह से ना हमें विसर्जन करनी है सामग्रियों का, और इसी तरह से हमें सामग्री का सभी यूज़ करना है। जो भी भोग प्रसाद है वो हम खुद सब ग्रहण करते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और कुछ भी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ज़्यादा फटाके की आवाज़ आ रहे हैं, प्लीज़ इग्नोर, आपके यहाँ पे भी आवाज़ आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।